स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे सब प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ತಾಯಿಯಂದಿಯರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। कुछ दिन पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। और ये यात्रा कश्मीर में जाके खत्म होगी। कर्नाटक में आज यात्रा का आखिरी दिन है और कर्नाटक में हम 500 किलोमीटर से ज्यादा चले हैं। इसमें आप सब ने अपनी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा को दिया। इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में यह यात्रा नहीं रुकी और इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये जम्मू कश्मीर में जाके खत्म होगी। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश में नफरत और हिंसा फैलाने का काम किया है। भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है और इसीलिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कर्नाटक में आपके जो महान पुरुष रहे हैं, जिन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया, बसवना जी, अंबेडकर जी, वाल्मीकि जी, जिन्होंने हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया, भाईचारे की बात की, नफरत मिटाने की बात की। ये जो यात्रा है वो उनकी विचारधारा की यात्रा है। यात्रा में आपको नफरत, हिंसा नहीं दिखाई दे सकती। भीड़ में धक्का लगता है, कोई गिरता है, पूरी की पूरी भीड़ उस व्यक्ति को उठाती है, मदद करती है। यही बसवना जी ने सिखाया था और यही हम यात्रा में करके दिखा रहे हैं। यात्रा में सुबह शुरुआत होती है, 6 बजे यात्रा शुरू होती है और शाम को खत्म होती है। सड़क पे हम लाखों लोगों से मिलते हैं, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करते हैं। दिन भर जो उनके दिल में है वो हम सुनते हैं। अपना ज्ञान, अपनी समझ उनको नहीं देते। 7-8 घंटे चलने के बाद हम 15 मिनट भाषण करते हैं। 6-7 घंटे मजदूरों, छोटे व्यापारियों की आवाज सुनते हैं और 15 मिनट बात करते हैं। किसान हमें कहते हैं कि आज के हिंदुस्तान में उनकी सरकार, उनकी रक्षा, उनकी मदद नहीं करती है। खेती से पैसा नहीं बनता। ऊपर पहली बार आजादी के बाद किसान को जीएसटी देनी पड़ती है। 5% टैक्स फर्टिलाइजर पर, 12% टैक्स ट्रैक्टर पर, 18% टैक्स पेस्टिसाइड पर और डीजल के 90 रुपए। और जो एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए वो सरकार देती नहीं। 20-22 दिन चलने के बाद इन सड़कों पे मुझे कर्नाटक में एक खुशी किसान नहीं मिला। मैंने पूछा, एक ने नहीं कहा कि मैं खुश हूं। डिग्री लिए घूमते हैं,
मगर कर्नाटक में और हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता। मगर अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है और आपकी जेब में 80 लाख रुपए हैं तो आसानी से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। जितनी पढ़ाई करनी है कर लो, जो डिग्री लेनी है ले लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता। मगर 80 लाख रुपए जेब में है तो मिल जाएगा। कर्नाटक में हर चीज में कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन लेती है। कुछ भी करवाना हो, अगर 40% देने के लिए तैयार हो करवा लो। 430 करोड़ रुपए का बोरवेल स्कैम, जहां SC ST किसानों से इन्होंने चोरी की। बोवी कॉर्पोरेशन स्कैम 150 करोड़ रुपए चोरी कर लिया। अंबेडकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बाबू जगजीवन राम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम। बस कर्नाटक में स्कैम ही स्कैम चल रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। पहले मोदी जी शिकायत करते थे जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का आता था, आज 1000 रुपए का हो गया तो एक शब्द नहीं बोलते। आता 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। नोटबंदी की, गलत GST लागू की और करोड़ों युवाओं से रोजगार छीन लिया। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह से रोजगार शब्द नहीं निकलता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालो, दूसरे नंबर पे एक हिंदुस्तानी व्यक्ति का नाम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के खास मित्र हैं। एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग, दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई। ये है भारत जोड़ो यात्रा के मुद्दे। और इसीलिए इस यात्रा में आपकी पूरी की पूरी शक्ति आ रही है। थोड़ा सा मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि खारगे जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। कांग्रेस पार्टी ने और उन्होंने मिलकर आपको 371J दिया। हजारों युवाओं को 371J का फायदा मिला। 40,000 सरकारी रोजगार मिले। लाखों युवाओं को मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। 10,000 करोड़ रुपए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों को बनाने में लगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये 371J की मांग पहली उठी थी, वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने साफ कह दिया था हम नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। और जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने ये काम करके दिखा दिया। दुख की बात है कि आज भी बीजेपी की सरकार इसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही। 60,000 रोजगार आपको मिलने चाहिए, नहीं मिले, खाली पड़े हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये काम करके दिखा देंगे। अंत में मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को इतनी मदद दी, इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति दी, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे परिवार का कर्नाटक से बहुत पुराना रिश्ता है। इंदिरा गांधी जी को आपने चिकमंगलूर से जिताया था, यह मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। और सोनिया गांधी जी को आपने बेल्लारी में जिताया, यह भी मैं कभी नहीं भूल सकता हूं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಜೈ ಹಿಂದ್।